नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार की चुनावी यात्रा के मद्देनज़र हम इस वक्त पूर्णिया में हैं। हमारे पीछे एयरपोर्ट है पूर्णिया का और इस पूर्णिया एयरपोर्ट को सौगात के तौर पर अब पूर्णिया वासियों को दिया जाएगा। और इसी चुनावी यात्रा में मेरे साथ हैं एमडी एजाज। आप स्थानीय पत्रकार हैं। एमडी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे पूर्णिया की सियासी फिजा के बारे में। पूर्णिया कहा जा रहा है भाई पप्पू यादव की तो कर्मभूमि है ही पूर्णिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निर्दलीय जीते, तमाम अंतर विरोधों कई बार निर्दलीय जीते, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत लग रहा था बहुत टाइट हो गई है फाइट। ठीक है, लेकिन चलो अंत भला तो सब भला। जीते भी कांग्रेस में हैं और आरजेडी हारे भी तो कांग्रेस में ही थे। ठीक है, वो सब भी चलता रहता है राजनीति में, तो जीत हार चलती रहती है। अब विधानसभा चुनाव फिर मुहाने पर बिहार खड़ा है। क्या लग रहा है? आप तो स्थानीय पत्रकार हैं पूर्णिया के। मैं जहां भी जिस जगह पर जा रहा हूं एक बार स्थानीय पत्रकार के साथ जरूर वार्ता होती है। आप बताएं अपने हिसाब से आपका क्या समझ में आ रहा है पूर्णिया में? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे सीमांचल में एक हमेशा मूड या फिर कहें कि लोगों का मिजाज बना रहता है। अच्छा। कि यहाँ पे जो लोगों का चाहता है युवा एवं बाढ़ आपदा से जो लोग यहाँ पे ग्रसित रहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमको कुछ भला मिल पाए। कहाँ किस किस इलाके में बाढ़ आती है? बाढ़ सबसे अधिक आपको मिलेगा ग्रसित एरिया में। यहाँ से आप 30 किलोमीटर सीमांचल में जाएंगे, बायसी कनकाई नदी मिलेगा, बहादुरगंज मिलेगा, एक विधानसभा आपका मिलेगा, फिर बहादुरगंज, बायसी, कस्बा, अमोर, जो अमोर विधानसभा के अख्तरुल इमाम AMIM के विधायक वहाँ पे अभी वर्तमान समय में है। उस सब एरिया में बाढ़ आने से ना मतलब हर एक चीज को क्षति पहुंचती है। कहीं ना कहीं लोग इस सब चीज से बचना अब बहुत मतलब चाहते हैं। लेकिन ये तो अब हर बार की समस्या है बाढ़, तो सरकार भी मतलब अब बाढ़ आई फिर राहत भी आई। बिल्कुल, तो ये राहत पहुंच रही है क्या? क्योंकि हम तो देखिए किशनगंज में जब हम थे तो वहाँ भी बाढ़ प्रभावित इलाका है। कई लोगों से बात की, या उससे पहले जब मुंगेर में हम लोग गए तो बहुत से लोगों का मानना था कि जो राहत सामग्री है वो उस तरीके से नहीं पहुंचती, मुआवजा उस तरीके से नहीं पहुंचता, या फिर जो 7,000 रुपया जो मिलता है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि सरकार के द्वारा लगाए गए धारा अधिनियम है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो ग्रसित लोग हैं उनको 7,000 रुपया खाता में निःशुल्क जारी किया जाए। लेकिन वैसा अभी तक तो हुआ नहीं, बाढ़ आके चले भी गया है। दूसरी बात, सीमांचल में एक कहीं ना कहीं आरजेडी को लेके ये बहुत बड़ा ये मायने रखता है। यहाँ पे एक ऐसे विधानसभा है जहाँ से कि आरजेडी का मतलब चाहे तो आप अपने जमीनी स्तर पे जाकर वहाँ सच्चाई देख ले कि क्या उनका नजरिया है या फिर लोगों के दिल में उनके लिए क्या मतलब समझ है। एक तरह से जो युवा है यहाँ पे, युवा हमेशा यही चाहते हैं कि तेजस्वी आए, हमको रोजगार मिले, नौकरी मिले, विकास नौकरी रोजगार की बात तो जो नीतीश कुमार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या इस बात का भी कुछ असर है? चूंकि 20 साल की सरकार नीतीश कुमार की रही, लग रहा है कि इसका भी कुछ असर है युवाओं में, चूंकि नौकरी की बात है। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा ही मुद्दा जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के जाता हूँ मुख्यमंत्री उसे ही अनाउंस कर देते हैं। वो तो सब साफ झलक रहा है। 17 महीना में कितना रोजगार दिया, आप भी देखे, हम भी देखे, आप पूरा देश और पूरा बिहार देख रहा है और पूरा बिहार भी तेजस्वी को ही मांग रहा है। युवाओं के मन में क्या? आप तो पूर्णिया घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वही तो कह रहे हैं महोदय कि युवाओं जो देखा 17 महीना में तेजस्वी का एक कार्य करने का जो एक मेंटेलिटी होता है, 17 महीना में लोगों को एहसास करवा दिया। ये जो पूर्णिया जो क्षेत्र है किशनगंज से सटा हुआ है, वहाँ भी देखें यहाँ भी देखें तो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी का भी एक असर है इस ज़मीन पर। पिछले चुनाव में भी दिखा भाई, 5 सीट तो उनकी निकाली ही गई उन्होंने बिहार में। इस बार में आप जब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप जा रहे हैं, तो इस बार क्या ओवैसी फैक्टर है या फिर लोग मान रहे हैं कि नहीं यार पिछली बार तो हो गया, इस बार नहीं? क्या लग रहा है इस बार क्या? देखिए, ये आप कहना बिल्कुल सत्य है कि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में कहीं ना कहीं मुस्लिम का वोट को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा किया भी पिछले चुनाव में, इकट्ठा किया भी, लेकिन सफल नहीं रहे। सफल उनके 4 या 5 विधायक जो आरजेडी में जाके सम्मिलित होकर के सरकार लेकिन अपने भाई पतंग के जीते तो अपने निशान पर ना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हवा नहीं है जो AMIM को या असदुद्दीन ओवैसी अपने सीट पे या सीमांचल में कब्जा कर ले, ये मुश्किल है। क्योंकि अररिया में कल हम थे तो वहाँ के मुस्लिम बाहुल इलाके में थे, तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं, जो गलती पिछली बार हो गई है वो इस बार नहीं होगी। तो क्या इधर का भी रुख ऐसा ही है या फिर ये है? चूंकि देखिए एक मुस्लिम चेहरा तो देश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो कभी कभी क्या है ना कि चुनाव करीब आते आते भी इन्फ्लुएंस हो जाता है वोटर। अभी क्या समझ में आ रहा है?
अभी साफ तौर पे अगर कहें सीमांचल में, तो सीमांचल में पॉपुलरिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज़ को सुनने मिलेगा कि असदुद्दीन अवैसी, लेकिन हम लोगों को जो हम यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है, लोगों का जो आवाज़ है और दर्द पीड़ा है और जो बेरोजगारी का जो एक तरह से कहने का समाज में चल रहा है, तेजस्वी का सबसे अधिक, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ये बात तो देखो कही जाती है कि ये बंटता नहीं है, लेकिन पिछली बार लगा कि बंटा भी। इस बार ये एकजुटता आप महसूस कर रहे हैं जब लोगों से आप मिल रहे हैं? तो ये बिल्कुल आपका सत्य है कि विपक्ष का भी ये कहना है कि आरजेडी हमेशा मुस्लिम का वोट बैंक बना करके रखते हैं और उपयोग करते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक से समझे उसको पहले कि जो इस बार जो 17 महीना में नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, आप ये मान रहे हैं? नौकरी बहुत अच्छा, जमीन पर चूंकि पप्पू यादव की भी अपनी एक लोकप्रियता है, अपना एक असर है, और हम जिस पूर्णिया में हैं वो उनकी कर्मभूमि है, सांसद है यहाँ से, निर्दलीय जीते। अब पिछले चुनाव से इस चुनाव में जी भाई, पिछले चुनाव में पप्पू यादव की अलग भूमिका थी, इस चुनाव में अलग भूमिका है। अब पप्पू यादव के महागठबंधन में शामिल या कांग्रेस के जरिए महागठबंधन का हिस्सा बनने से कितनी मजबूती आप इस 8 विधानसभा में देख पा रहे हैं? ये 8 विधानसभा में पप्पू यादव की जुड़ना मतलब कहने कहीं सीमांचल को आरजेडी और कांग्रेस के लिए मजबूती करना और एक मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अच्छा। साफ तौर पे अगर कहे पप्पू यादव अगर आरजेडी को और कांग्रेस को, क्या खासियत है पप्पू यादव की? पूर्णिया में क्यों आदमी पप्पू यादव के पीछे? पप्पू यादव एक गरीबों का मसीहा भी है, कह सकते हैं। अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं? लोग कहते हैं। अच्छा। और करता भी लोगों का मदद। हाँ, पिछले बार तो बाढ़ में हमने देखा था रुपए भी बांट रहे थे लोगों को, और आज भी अपने जीवन को उन्होंने निस्वार्थ, आज भी बांटते हैं पैसा, आज भी लाखों बांटते हैं। बिल्कुल, हम लोग आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर पप्पू यादव को अगर कहे कि सीमांचल में अगर वो अगर कांग्रेस और आरजेडी को लेकर के अगर सहयोग कर रहा है और उनका चुनाव का तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की बिल्कुल सहयोग कर रहा है और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार, चूंकि हम जिस विधानसभा में हैं, ये जेडीयू की सीट है जी। लेसी सिंह यहाँ से विधायक हैं, मजबूत नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और मंत्री भी हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के खास लोगों की लिस्ट में एक नाम लेसी सिंह का भी है। तमाम चीजें हैं, लोकप्रियता है उनकी और एक अच्छा राजनीतिक तजुर्बा है। लेकिन नीतीश कुमार के एंगल से जब हम सीमांचल को देखते हैं, तो आपको कितने ताकतवर नीतीश दिखाई देते हैं तेजस्वी की तुलना में जमीन पर, क्योंकि आप जमीन पर काम कर रहे हैं? तेजस्वी की तुलना में नीतीश का सीमांचल में उनका कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, साफ तौर पे अगर कहते हैं क्या कमजोरी महसूस कर रहे हैं? क्योंकि समीकरण ऐसा है। समीकरण कह रहे हैं हम। अच्छा। और आप नहीं कह रही है, आम जनता और घूमने का हमारा समीकरण और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, समीकरण ऐसा है। लेकिन मुसलमानों के चहेते तो नीतीश कुमार भी है भाई, इफ्तार में भी जाते हैं, तमाम चीजें, उनको तो मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है, जो शायद टिकट बंटवारे और तमाम चीजों में बीजेपी का दिखता है। इफ्तारी में आपको दावत कबूल करना और जमीनी स्तर पे आकर के राजनीति करना और उनके लिए खड़ा होना, जहाँ से कि आप इफ्तारी का दावत कबूल किए उसी तरह आप जमीनी स्तर में उभर करके कार्य करें, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, एक चीज़, क्या आप ये सवाल करते हैं लोगों से, या लोग इस पर क्या कहते हैं, जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी 2 बार, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी, तो ये जो चलता रहा पिछले 20 सालों में, जो कई बार हुआ, इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? उनको क्या ये है कि फिर से नीतीश पलटी मार जाएंगे? उनका क्या भरोसा? हाँ, ये भी कहना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है और बहुमूल्य है कि कब किस में पलटी मार जाए, लेकिन अब पलटी भी मारने से उनका कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा। क्योंकि बिहार का युवा और हर एक लोग गरीब, जिसका दर्द और पीड़ा कह रहा है कि हर हाल में लेकिन जेडीयू के जो लोग हैं वो तो कहते हैं ना, मतलब ऑफ द कैमरा तो कहते ही है ना कि सीट हमारी कितनी भी कम आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। वो कह सकते हैं ना। अब वो रिजल्ट बताएगा चुनाव का कि आरजेडी का सीट कितना आ रहा है, जेडीयू का कितना आ रहा है और एनडीए का कुल मिला के कितना आ रहा है। ये एक आखिरी सवाल, ये बताइए कि ये जो यात्रा हुई नीतीश, ये राहुल गांधी अधिकार यात्रा, इसका कितना असर है? बहुत असर पड़ा, बहुत असर। अभी आप कहीं गांव में पूछ लीजिए कि वोटर अधिकार यात्रा का समझ में आया और कैसा रहा। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग आए, आपसे मिले, या फिर राहुल गांधी जो आए प्रतिपक्ष नेता, क्या समझाया आप लोगों को, आप जान सकते हैं। वोटर अधिकार यात्रा साफ तौर पे लोगों को समझाया कि वोटर चोरी से संबंधित, लोगों के साथ धोखेधारी, गद्दारी, ठीक है, हर एक चीज को आप जमीनी स्तर पे राहुल एवं तेजस्वी, पप्पू, चारों मिलकर के समझाया लोगों को कि वोटर चोरी का क्या मुद्दा है। बिल्कुल, वोट चोरी और कई सारे मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने। लेकिन अब तो चूंकि जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा ही है, जब चुनाव अनाउंस होंगे, जब मतदाता वोट डालने जाएंगे, तो उनके मन में क्या चलेगा ये भी समझना अभी तो मुश्किल है। लेकिन हाँ,
पूर्णिया में जब हम घूम रहे हैं तो ये तो समझा जा सकता है कि अब यहाँ की जो फिज़ा है वो किस तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप लगातार देखते रहिए, हम बिहार में घूम रहे हैं इसी चुनावी कवरेज में।